और ये 15 दिन के बाद इसको लेके हाहाकार मचने वाला है। जैसे गर्मी शुरू होगी उसके बाद हम लोगों को गाली पड़ने वाली है। मेंटेनेंस का काम पीएचडी करेगा और अनुरक्षक को भुगतान का काम पंचायती राज करेगा। और झगड़ा ये है कि जिस समय ये बोरिंग लगाना था तो जो वार्ड सदस्य जीता हुआ था उसने अपने जमीन में लगा दिया और विभाग ने लगवा दिया, और अब वो हार गया, अब दूसरा जीत गया। अब पैसा आता है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास और वो सीधा आमने सामने दोनों चुनाव लड़ा है। अब वो उसको एक फुट्टी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। गांव में खराब कुछ है और ऊपर में रिपोर्ट कुछ है। अगर कोई वार्ड सदस्य जिसके जमीन में वह नल जल चल रहा है और उसको पैसा मिल नहीं रहा है, एक साल से जब से चुनाव खत्म हुआ पंचायत का तब से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग मुखिया को फोन करते हैं तो मुखिया कहते हैं कि हम तो अभी जो वार्ड है उसको देंगे, वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो वार्ड में अध्यक्ष होता है, और वो कहता है कि हम उसको नहीं देंगे। तो मामला यहाँ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, कई ऐसे जो नल जल के स्कीम्स हैं वहाँ पर बिजली का बिल का पेमेंट नहीं है। दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं आई है, जैसे गर्मी आएगी समस्या बढ़ जाएगी अध्यक्ष महोदय। तो कुल मिलाकर के ये जो 3-4 विभागों का लोचा है अध्यक्ष महोदय, इसको बैठा के इसकी स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। सभी 67,534 योजनाएं पीएचडी को हस्तांतरित कर दी गई तथा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 22.50 करोड़ रुपए योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किए गए। संपूर्ण राज्य में वार्ड सदस्य द्वारा कराए गए हर घर नल जल योजना की स्थिति अत्यंत ही खराब है। अधिकांश पाइप फट चुके हैं, नल टूट चुके हैं, विद्युत विपत्र के भुगतान के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं। बोरिंग और पानी टंकी के भूमि विवाद और नल जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है। अतः इस योजना के रखरखाव और संचालन हेतु समयबद्ध स्पष्ट नीति निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। योजना के एज इज वेल के आधार पर, जैसा है वैसा के आधार पर पीएचडी को हस्तांतरित की गई थी और पंप चालक अनुरक्षक को मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी स्तर पर जिला में टीम गठित की गई है जो अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करती है। हमने शुरू में ही माननीय सदस्य को कहा है कि जो पीआरडी के द्वारा जब हमको पीएचडी का हस्तांतरित किया गया था उस समय ही उसमें से 58 योजनाएं जो थी वो बंद थी, उसको हम लोगों ने चालू किया और चालू करके माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर है क्योंकि उस समय जो था वो जो भी माननीय मुखिया जो थे हमारे उनके द्वारा वो कार्य किया गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा, जो कि 6 इंच से लेकर 1 फीट के गड्ढे में था, जिसका कि 4 फीट के अंदर में करना था उनको, लेकिन माननीय मुखिया के द्वारा जो भी था उन लोगों ने उसको कम गहराई पे डाल दिया था। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पुनः हटाकर और पुनः उस पाइप को बदलने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग उस पर जो काम शुरू कर चुके हैं, बहुत जल्द माननीय सदस्य का जो चिंता है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने तो सब कहा, लेकिन जो मूल विषय है उसी पे वो अभी तक नहीं कुछ कह पाए। मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है संचालन की जो समस्या है कि अगर कोई वार्ड सदस्य जिसके जमीन में वह नल जल चल रहा है और उसको पैसा मिल नहीं रहा है, एक साल से जब से चुनाव खत्म हुआ पंचायत का तब से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग मुखिया को फोन करते हैं तो मुखिया कहते हैं कि हम तो अभी जो वार्ड है उसको देंगे, वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो वार्ड में अध्यक्ष होता है, और वो कहता है कि हम उसको नहीं देंगे। तो ये मामला तो यहाँ फंसा हुआ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात है कि जिसके जमीन में बना उसको कहता है वीडियो कि आप अपना जमीन रजिस्ट्री कर दो सरकार के नाम से, वो कहता है कि हम क्यों करेंगे। तो एक तो मामला यहाँ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, कई ऐसे जो नल जल के स्कीम्स हैं वहाँ पर बिजली का बिल का पेमेंट नहीं है। हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं तो कहता है सर हम क्या करें, हमको इतना ही पाइप बिछाना है, हमको इतना ही मेंटेनेंस करना है, तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया गया बिहार में, जिसमें कितना खराब हो गया, कितना उसको बदलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, और अगले 15 दिनों के बाद ये समस्या बहुत बड़ा सुरसा के मुंह के बराबर ये सामने आने वाली। अभी तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं आई है, जैसे गर्मी आएगी समस्या बढ़ जाएगी अध्यक्ष महोदय। तो कुल मिलाकर के ये जो 3-4 विभागों का लोचा है अध्यक्ष महोदय, इसको बैठा के इसकी स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। अगर पीएचडी के पास पैसे की कमी है तो दूसरे विभाग से या वित्त मंत्रालय से हस्तांतरित करा करके इसको ठीक किया जाए महोदय, क्योंकि हम लोगों ने बार बार ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जो योजना है ये देश को दिशा दे रही है, और देश को दिशा देने वाली योजना की शिकायत हो तो ये गड़बड़ होगा महोदय, ये हमारी चिंता है महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम पहले ही बता चुके हैं कि 70,157 जो योजना पीआरडी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था
उसमें से जो बंद योजनाएं हैं और जो पीआरडी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, वो चूंकि पंचायत स्तर पर काम हुआ था, पीएचडी के द्वारा काम हुआ नहीं था, इस कारण से वो समस्या आ रही है। और हम लोग उसको पूरा अभी जितने भी पाइपलाइन है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य का चिंता जाहिर है, लेकिन आने वाले समय में पूरे बिहार में जितने भी पहले के जो पाइप बंद पड़े हैं या टूटे हुए हैं या जो भी है, उसको हम लोग सही करवाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भी समस्या कहीं भी है, उसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा हम लोगों ने बात कर रखा है। और अभी आने वाले समय साथी योजना का जो सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुरक्षण हेतु नीति जो बनाई गई है, उसका विभागीय संकल्प 1676 दिनांक 12/8/24 द्वारा भी संकल्पित है। और उससे स्पष्ट है कि दोनों ही योजनाओं की मरम्मति और रख रखाव जो भी पीआरडीए के द्वारा भी की जा रही है और पीएचडी के द्वारा भी की जा रही है, दोनों ही विभाग में से हम लोग बैठक करके और किसी एक विभाग में उसको करने के लिए हम लोगों ने बातें की है। और आने वाले समय में हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य को अगर किसी जिला बाई अगर स्पेसिफिक कोई जिला की बात हो तो माननीय सदस्य बताएंगे, हम लोग उसको दिखवा लेंगे। बोलिए राजू बाबू, शांति सुनिए, देखो जी लाइन दो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरी सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है वो बताया है, उसमें कोई डाउट हमको नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है, जल ही जीवन है और ये 15 दिन के बाद इसको लेके हाहाकार मचने वाला है। जैसे गर्मी शुरू होगी उसके बाद हम लोगों को गाली पड़ने वाली है। और अध्यक्ष महोदय, जब यह विषय है पीएचडी ने ले लिया और इसको बनाया पंचायती राज विभाग ने, अब इसमें जो बनाने के समय गड़बड़ी हुई, लेबोरेटरी से जो पाइप था उसकी जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लोकल स्तर पर उसको लगा दिया गया। 3 मीटर जमीन के नीचे डालना था, वो नहीं हुआ। 2 फीट में ही उसको डाल कर बना दिया गया। अब 2 फीट 3 फीट पाइप अंदर रहने के कारण वो गाड़ी के प्रेशर से फूट जाता है। छोटी मोटी कोई वहाँ पर काम होता है गांव में तो वो कट जाता है, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 फीट की बोरिंग करनी थी। अब विभाग ने इसकी जांच कराई है क्या? पहली बात। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अब मेंटेनेंस का काम पीएचडी करेगा और अनुरक्षक को भुगतान का काम पंचायती राज करेगा। और झगड़ा यह है कि जिस समय ये बोरिंग लगाना था तो जो वार्ड सदस्य जीता हुआ था उसने अपने जमीन में लगा दिया और विभाग ने लगवा दिया, और अब वो हार गया। अब दूसरा जीत गया, अब पैसा आता है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास और वो सीधा आमने सामने दोनों चुनाव लड़ा है। अब वो उसको एक फुटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके कारण जिसके जमीन पर वो नल जल लगा है वो उसको वहां चढ़ने नहीं देता है। तो समस्या अध्यक्ष महोदय ये है कि इसमें 3 विभाग शामिल हैं। एक विभाग जिसने इसको बनाया वो विभाग है सीधे सीधे अपना पंचायती राज। दूसरा अब जिनके हाथ में इसके मेंटेनेंस का काम आया है वो है पीएचडी। और तीसरा जो बजट पीएचडी के द्वारा 22.50 करोड़ रुपया दिया गया है, अध्यक्ष महोदय इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए वित्त विभाग की भी आवश्यकता है इसमें। और अध्यक्ष महोदय, जो सबसे आश्चर्यजनक विषय है कि हम लोगों ने अपने विधानसभा की जब समीक्षा की तो हमने पूछा जो संवेदक है उससे, उसने कहा 9 करोड़ रुपए में हमको आपके विधानसभा का और 5 साल अनुरक्षण करना है। तो हमने जब एक पंचायत का काम उससे चेक कराया तो अध्यक्ष महोदय मात्र 9 से 10% ही उसके पास जानकारी थी, 90% उसके पास जानकारी ही नहीं है। तो इसका जो सर्वे है सबसे बड़ी खामी उसमें है। सर्वे सही हुआ रहता, मतलब मांग और आपूर्ति ये दोनों में बड़ा गैप है अध्यक्ष महोदय। गांव में खराब कुछ है और ऊपर में रिपोर्ट कुछ है। तो कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय मेरा प्रस्ताव ये है जो हमने लास्ट में लिखा है कि समयबद्ध स्पष्ट नीति के साथ इसका मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया जाए और इसमें 2-3 विभाग, इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहेंगे कि आप अपनी अध्यक्षता में इस सभी विभागों को बैठाइए और बैठा करके इस आने वाले सबसे बड़े समस्या से हम लोगों को निजात दिलाई, तब जाकर के संभव होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री से इसमें इतना जरूर एक हम भी जानकारी जानना चाहेंगे कि जो सवाल है कि वार्ड सदस्य पुराना वाला जो जिसके जमीन में ये संचालन हो रहा है और अभी दूसरा वार्ड जीत गया है, मामला यहाँ तक हो गया है स्थल पर कि दोनों में थाना पुलिस आपसी टकराहट है और इसके चलते उस वार्ड में टोटली कहीं से भी वो संचालन नहीं हुआ। वो अगर एक तो टूटा फूटा है वो समस्या अलग है, जहां थोड़ा बहुत ठीक भी है
ये दोनों की टकराहट में वो मतलब पानी कहीं नहीं जा रहा, वो बंद पड़ा हुआ है। इसमें माननीय मंत्री जी कितना अभी तक दुरुस्त किया है, कितना और दुरुस्त कर बाकी है, इतना बताने की इतना मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री प्लीज बैठ जाइए। शीला जी, शीला जी, शीला जी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, भूमिदाता को जो पंप चालक के रूप में कार्यरत रहने पर मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर पर हम लोगों ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है, जो शीघ्र ही वास्तविक पंप चालक का भुगतान सुनिश्चित कराएगी। और विद्युत विपणन के भुगतान हेतु विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है और लगातार इस पे जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द, हम बार बार कहना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि आपकी चिंता जाहिर है और उसके लिए हम लोग लगे हुए प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसको पूरा करके जाएंगे। महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से जो मैं प्रश्न जानना चाहता हूं, मामला है कि पुराने वार्ड सदस्य अपनी जमीन में बनाए हैं और वर्तमान के वार्ड सदस्य के आपसी टकराहट में वो मतलब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे कितने चिन्हित किए हैं जरा ये बताने की हमको कष्ट करें, और कितने को वो दुरुस्त किए हैं ये बताने की कृपा करें। बस यही मैं जानना चाहता हूं। मेरी राय है माननीय सदस्य, मेरी राय है कि मैं अपने स्तर से कई विभाग जुड़े हुए हैं जाकर के, पंचायती राज जाकर के है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, वित्त है जाकर के, और पीएचडी है। सबकी बैठक बुलाकर समीक्षा कर लेते हैं और समाधान किया जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।